शादी हुई, पर दोनों दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। तो आपकी 2 शादियां हुई? हाँ सर, 2 शादियां हुई गुरुजी। तो दोनों को आपने त्याग दिया। और आप लोग भी इस प्रश्नोत्तरी को YouTube पर देख ही रहे हैं, जो YouTube पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी मैंने 2 शादियां की और दोनों पतियों से हमें दुख मिला। जैसे कि पहला पति बहुत चोरी करता था, घर में चोरियां करता था, बाहर भी चोरी करता था, इसलिए हमने उस पति को छोड़ के दूसरी शादी की, उससे भी हमें सुख नहीं मिला। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी उस स्त्री को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के न जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं जमुनानगर से आई और मेरी 2 शादी हुई, पर दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। तो आपकी 2 शादियां हुई? हाँ शादियां हुई गुरुजी। तो दोनों को आपने त्याग दिया? हाँ मैंने त्याग फिर? दिया सर। पहला पति था मेरा, ये चोर था। चोर? क्या चुराया? ये फैक्ट्रियों की चोरियां कर रहा था, घर में भी चोरियां करता था, कहीं भी। चलो मैं सहन करती रही। उसके बाद उसने मेरी छोटी गुड़िया बेच दी थी हिमाचल में। अच्छा। तो वहां से दिल खराब हो गया गुरुजी, मैंने वहां से तलाक दे दिया था। फिर मैंने दूसरी शादी, मेरे रिश्तेदारों ने कहा, जो पहले हस्बैंड थे मेरे उनसे मुझे 3 लड़कियां थी। तो घर वाले बोले भाई तू अकेली आजा, लड़कियों ने आश्रम में छोड़िया। तो वहां से मेरी अनबन खत्म होगी। पापा ने कह दिया भी अकेली आजा, हम तेरी शादी कर देंगे, बच्चे लेके हमारे पास ना आइयो। तो मैं किराए पे रह के मैंने फैक्ट्री वगैरह में काम करा। चलो मैंने अपने बच्चे पाले। बच्चे साथ में रहे? बच्चे साथ में है मेरे। उसके बाद मैंने जब रिश्तेदार कुछ बाहर के नहीं टिकन देते और कुछ घर के हो जावे ऐसे ही, तो उसके बाद मैंने एक ऐसे आदमी से शादी करी। था तो रिश्तेदारी सही, लेकिन मेरी शर्त थी भाई मैं शादी जब करूंगी जब मेरी 3 लड़कियां मेरे साथ जागी। बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी, उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। अच्छा। ये मेरे कहने में शादी हुई थी गुरुजी। तो जब मैं वहां पे गई तो वहां पे कुछ नहीं था उनके पास। ये मुझे 7 किले जमीन के कह के ले गए थे, भी 7 किले जमीन के है, वहां कुछ नहीं था। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी बीच में, तो मैंने इंक्वायरी करी। उसकी इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा लिखड़ा। तो मैंने सोचा अपने मन में, अब ना तो मैं मायके में जाने लायक रही, क्योंकि मेरे मायके वालों ने कभी अकेली आई हो तो बच्चे लेके ना आई हो यहाँ पे। उसके बाद मैंने जैसे तैसे भी करा, मेडिकल लाइन में भी नौकरी करी मैंने, और फैक्ट्री में नहीं मैंने करी, मैंने अपना ही बिजनेस चलाया। फैक्ट्री भी खोली मैंने, गत्ता फैक्ट्री खोली मैंने अपनी। तो उसका मैंने कर्जा उतार दिया, 16 लाख कर्जा उतारा। और अभी मकान बनाया मैंने 4 साल हो गए। और मकान के बाद मैंने जमीन में बोर करवाया, 1 किला जमीन का था उनके पास। अब उनकी समस्या ऐसी हुई, किसी ने पता नहीं अपने मायने से चले गए, या पता नहीं किसी ने कह दिया लड़कियां तेरी नहीं है। उसने क्या करा, 2 साल पहले गुरुजी उल्टा कदम उठाया हमारे बच्चों के साथ। वहां से मैंने फिर दिल खराब, मेरा मन खराब हो गया, क्योंकि जब मेरे बच्चे के साथ उल्टी हरकत होगी तो मैं कैसे टिकूंगी वहां पे। तो अभी लड़की की शादी तो मैंने 2 की कर दी, वहीं पे कर दी गाँव में। वैसे मेरा परिवार बहुत अच्छा है, देवर जेठ जो है मेरे परिवार के में बहुत अच्छे है, मेरा साथ देव है। तो अभी मैं मकान बना के मुझे 3 साल हुए, लड़कियों की शादी तो वहीं कर दी थी मैंने 2 की, पर उसने एक भी लड़की की शादी में कन्यादान नहीं किया, खुद मैंने अपने भरोसे पे करी। अब एक लड़की की शादी अब मैंने बाहर आके कर दी, जो बाहर आई ना मैं, अब मैंने अपना होटल खोल रखा जमुनानगर एरिया में, मैंने अपना होटल खोल रखा। तो मैं खुद काम करूं, और कान्हा जी की कृपा से अभी 1 महीना हुआ अप्रैल का, मेरे से जब मैंने शादी करी, लड़कियों की पहले से मैं शादी करी, किसी से मैंने कोई कन्यादान नहीं लिया, किसी रिश्तेदार से मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। मेरे कान्हा जी जाने और आप जानो, क्योंकि मैंने टीवी के ऊपर ही आपको गुरु बना लिया था, टीवी के ऊपर ही गुरु बना लिया था। तो मेरे सिर पे 8 लाख का कर्जा था गुरुजी, 8 लाख का मेरा अप्रैल में कर्जा उतरा गुरुजी। मुझे यूं नहीं पता मेरा 8 लाख का कर्जा किस तरह उतरा, किस तरह नहीं उतरा। अप्रैल में मैंने सिर्फ पर्ची रखी थी अपने कान्हा जी के नीचे। गुरु आप भी देख सको, पर्ची अब भी है, ये मैं दिखाने के लिए लाई। और कोई भी मेरे आपत्ति कोई आवे तो मेरे कान्हा जी पहले मुझे सुपने में बता दे। आपने एक स्त्री का धर्म निभाया है, और इतना सारा स्ट्रगल करते हुए आपने अपने बच्चियों को बहुत अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। SBI बैंक में लगी हुई है बड़ी गुड़िया मेरी। आपने अपनी बेटियों के साथ समझौता नहीं किया, और यही करना चाहिए। बेटियों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। और आपने जो मेहनत की है, स्त्रियां कई बार हार जाती हैं कि बच्चे हैं, अब कौन है करने वाला। गुरुजी एक बात का दर्द है मुझे, जब मैं कोई कदम उठाऊं ना, भगवान मेरा साथ दे, पर दुनिया मुझे ना बहुत कुछ तो कुछ कह रहा है। दुनिया का तो देखो रिवाज ही कहना है। ये बताओ फिर जो दूसरा 55 साल वाला था वो कहाँ चला गया? वो मैं गाँव में ही है, मकानों में बैठा है, मैं वहां से
निकल के आगे, मैंने उससे नहीं कहा तू चला जा यहाँ से। तो अब वो अकेला रहता, आप उसके अकेला साथ नहीं रहता। रहते? नहीं सर, मैं तो यहाँ पे रह, जब मैंने अपना होटल करा हुआ कब से है। अलग अलग हैं आप लोग? हो गए सर, जब मैंने शादी करी थी 7 अक्टूबर को मैंने 2 लड़कियों की इकट्ठी शादी करी थी। 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर 2021 में 21, 22, 23, 24 तब से आप लोग अलग अलग? हाँ अलग हूँ सर। तब उसका फोन नहीं आता? फोन क्या सर, गुरुजी जब ये मेरे पास यहाँ होटल करा था ना मुझे, ये हमारा शटर, हमारी खिड़की तो थी नहीं, शटर था हमारे, शटर खोल के मैं सोई थी, 2 साल से सोई रही थी, कभी ऐसी बात नहीं हुई। उसने ना आके, मुझे नहीं पता केला आया कौन आया, उसने हमारे पास हमारे ऊपर ना नशे की दवाई डाल दी, हमें नशा हो गया, 19,000 रुपए निकाल के ले गया वो हमारे। अब वैसे मैंने जमीन पे स्टे लगवाई है, अभी मैंने जमीन पे चलो स्टे अब आप लगवाई। खुश हैं? खुश तो हूँ सर, ये पर मैं थोड़ा सा ये बताओ कि मैंने अच्छा करा या बुरा करा मैंने। अब देखो हालात ने जो कराया वो आपने तो कुछ नहीं किया, तो हालात ने कराता गया और आप करते गए। हम इंसान कुछ नहीं करते, जो समय कराता है वो हम सब करते हैं। गुरुजी पर आपने भी वही किया जो समय ने कराया। भगवान मेरा बहुत साथ देगा, पर इंसान साथ नहीं देता है, क्योंकि बचपन से ये साथ की थी मैं, जब मेरी मम्मी मर गई थी उसके बाद आज तक 42 साल की उम्र होगी, संघर्ष ही करती आ रही है। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है कि आप अच्छे सत्संग से जुड़े हो, संतों से, धाम से जुड़े हो। बस गुरुजी एक आशीर्वाद दे दो। अब मैं ये चाहूँ जितना भी मैं पैसा कमाऊँ, ये सारा पैसा मैं गरीब जनता के सहयोग के अंदर, जो शादी हो जिसके माँ नहीं है बाप नहीं है जो है, ये सारा पैसा मैं उसे लगाऊं, बच्चों बिल्कुल, को पैसा। बहुत अच्छा उत्तम विचार है आपका। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न, 2-3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि एकादशी में क्या हम लोग चिड़िया को दाना दे सकते हैं, चावल वगैरह? हाँ दे सकते हैं। और मैं दूसरा प्रश्न क्या है कि कृष्ण भगवान के जब 125 साल पूरा होने के बाद देवकी और वासुदेव का क्या हुआ? भगवान अपने सबको धाम ले गए थे ना, अपने धाम। ओके। और उनका पुनर्जन्म का क्या कहानी है? और किसका? देवकी और वासुदेव का। वो पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे। ओके। इस जन्म में देवकी वसुदेव, उसके बाद फिर अभी जन्म हुआ ही नहीं उनका। ओके। और राधा रानी के पिता वृषभानु जी का पुनर्जन्म की कुछ कहानी है भागवत में? पिछले जन्म की कहानियां होंगी अगले, अब तो उसके बाद जन्म हुआ ही नहीं अभी उनका। ओके ओके। तो पिछले जन्म की कोई ना कोई पुण्यात्मा तो थी, कोई पुण्य किया होगा। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने देखा और सुना भी। और दोस्तों, जैसे कि उस महिला ने कहा कि हमने 2 शादियां की और दोनों से हमें सुख नहीं मिला, तो दोस्तों कहने की वाली बात यह है कि अगर हमें सुख मिलना होता है तो एक ही पति से मिलता है, नहीं मिलना होता है तो चाहे हम 2 करें 3 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और भविष्य में हमेशा आपको ये सोचना चाहिए, हमें अपने तरीके से अपने जीवन को चलाना है। अगर पति के पीछे भागते रहे और जो है कि अगर कोई चोरी डकैती या गलत रास्ते पे चला जाए तो वो जीवन खराब ही हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि अपना जो है किसी तरीके से कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और अपने जीवन का चयन सोच समझ के करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।